पर बांटी गई थी और हर जिले में भी जो है इसकी जो है नियुक्ति पत्र बांटने की जो है प्रक्रिया को अपनाया गया था। हम लोगों को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन चूंकि अभ्यर्थी लोग जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हम लोग के पास में आए थे, उन लोगों ने अपना शिकायत दर्ज किया था कि सामान्य नंबर हम लोगों का भी था और सामान्य नंबर उन लोगों का भी था। ये कहीं नंबर दोनों आदमी के रहने के बाद भी किसी को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और हम लोग जो है उनसे वंचित हो रहे हैं। यादव जी को जो है इस पर जो है बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। गंगा में लोटा दे करके और जल निकाल करके अगर यदि नौकरी मिलने लगता तो बिहार के इतने जो मजदूर लोग थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, वो लोग मजदूरी करने के लिए, भाई छोटा छोटा काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में पलायन कर, अगर कहीं भी भारत में कहीं भी यदि मजदूर की ज़रूरत है तो उसके लिए बिहार खुला हुआ है। तो तेजस्वी यादव जी से सबको समझना चाहिए कि आप तो सृजन के बारे में बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा जो है शिक्षकों का जो है नियुक्ति का जो है सृजन कर करके हम दे रहे हैं और बढ़ती गंगा में लोटा लेकर के आइए। तो इन लोग, ये मजदूर लोग के लिए उनके पास में कुछ था कि नहीं था, रोजगार था कि नहीं था। बिहार में देखिए जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थी एक तरफ जहां सवाल उठा रहे, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे तो वहीं जांच की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी विधायक फॉरबिसगंज से विद्यासागर केसरी के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे विद्यासागर जी से। विद्यासागर जी, जिस तरीके से बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में घोटाला हुआ है, अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को और नियुक्ति को? देखिए, तो परसों जो है नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, 1,20,000 से ऊपर बांटी गई थी और हर जिले में भी जो है इसकी जो है नियुक्ति पत्र बांटने की जो है प्रक्रिया को अपनाया गया था। हम लोगों को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन चूंकि अभ्यर्थी लोग जो है बहुत सारे अभ्यर्थी हम लोग के पास में आए थे, उन लोगों ने अपना शिकायत दर्ज किया था कि सामान्य नंबर हम लोगों का भी था और सामान्य नंबर उन लोगों का भी था। ये कहीं नंबर दोनों आदमी के रहने के बाद भी किसी को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और हम लोग जो है उनसे वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो 1,20,000 जो सृजन किया गया शिक्षकों की बहाली को लेकर के, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि ये एनडीए के समय में हम लोगों ने इस प्रस्ताव को लाया था और एनडीए का ही यह सृजन का काम था शिक्षकों की नियुक्ति का। इसमें जो चालाकी की गई, चूँकि उस समय में जो हमारे साथ में एनडीए गठबंधन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्यान था कहीं दूसरी ओर तरफ चल जा रहा था, तो उनका जो दिमाग कहीं और था और काम कहीं और था। तो इसमें चालाकी की गई और उस समय में जो है इस नियुक्ति को जो है सृजन नहीं कर करके बाद में जो है जब यूपीए के साथ में, जब आरजेडी के साथ में आए, तब उसमें जो है ये औने पौने ताबड़तोड़ ये काम करना शुरू कर दिए। विद्यासागर जी, तेजस्वी यादव अब नियुक्ति पत्र जिस तरीके से वितरण कर रहे हैं इसको लेकर बहती गंगा से कंपेयर कर रहे हैं। अब नौकरियों को कह रहे हैं कि बहती गंगा की तरह हम नौकरियां बांट रहे हैं। ऐसे में कोई भी आए लोटा लेकर और नौकरियों को लोटा में भरे और लेके चल जाए जैसे तो तेजस्वी यादव जी को जो है इस पर जो है बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। गंगा में लोटा दे करके और जल निकाल करके अगर यदि नौकरी मिलने लगता तो बिहार के इतने जो मजदूर लोग थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, वो लोग मजदूरी करने के लिए, भाई छोटा छोटा काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में पलायन कर, अगर कहीं भी भारत में कहीं भी यदि मजदूर की ज़रूरत है तो उसके लिए बिहार खुला हुआ है। तो बिहार से ही सारा मजदूरों का जो है जाना लगा रहता है। अभी ट्रेन चलेगी, अभी दुर्गा पूजा में चली थी और दीपावली में चलेगी। आप ज़रा पता लगाइए कि जो है बिहार के कितने मजदूर लोग जो है बाहर काम करते हैं और आकर के बिहार में जो है कहता है उत्सव के समय में आते हैं। तो तेजस्वी यादव जी से सबको समझना चाहिए
कि आप तो सृजन के बारे में बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा जो है शिक्षकों का जो है नियुक्ति का जो है सृजन कर करके हम दे रहे हैं और बढ़ती गंगा में लोटा लेकर के आइए। तो इन लोग ये मजदूर लोग के लिए उनके पास में कुछ ये था कि नहीं था, रोजगार था कि नहीं था। आप जो है लाखों लाख मजदूर जो है पूरे बिहार से पूरे भारत को जो है जा रहे हैं, उनके बारे में आपको चिंता करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। कहीं अभ्यर्थियों को तो शामिल करवाया, तो बाहर का डोमिसाइल को तो ध्वस्त कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर करके ना ये नीति को लाया गया। वो उनकी मानसिकता अपना क्या है, उससे उस पर हम लोग ज़्यादा विवाद करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग इतना बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति के जो प्रक्रिया था उसमें 40 या 42 हज़ार जो है नियोजित शिक्षक जो थे उसमें भी जो है इन्होंने बीपीएससी में अप्लाई किया था और वो लोग भी इसमें शामिल होकर करके वो लोग भी परीक्षा दिया और उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए तो अब उसी से आप आंकड़ा कर लीजिए, आप 1,20,000 का आंकड़ा बता रहे हैं। उस समय में किसी समय में आपने जो गांधी मैदान में कहा था कि हम 25 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, जो भी रोजगार के लिए बोले थे। 10 लाख कहे 20 लाख, हम लोगों को नॉलेज में जब 20 लाख नौकरी देंगे। तो अभी तो 80,000 ही दिए आप, 80,000 दिए, वो भी जो है चालाकी से जो एनडीए के समय का जो बात था उसको जो है आप जो है कहता है आज जो है उसको प्रकाशित कर करके और उसको दे रहे हैं। जांच की मांग करेंगे विद्यासागर जी, जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई है। देखिए, जो हम लोगों का जांच का मांग का ये है कि अभ्यर्थी का जो कहना है, अभ्यर्थी जो आ रहे हैं, हम लोगों के विधानसभा के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हम लोग के पास में आए, बोले जो ना जो इसमें थोड़ा पारदर्शिता कर करके आप लोगों को विधानसभा में मामला को लाना चाहिए और इसमें पारदर्शिता किस तरीका से बने और इस पर जो है विचार करने का चीज़ है। सरकार को जानने का चीज़ है कि भाई जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उस सच्चाई को कम से कम उन लोगों को समझाने के लिए पारदर्शिता के तहत जो है एक बार जो है उनको संतुष्ट करने के लिए काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार जो सृजन की है और जो शिक्षकों की नियुक्ति जो एक तरफ जिनको सर्टिफिकेट मिला है उन सभी लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो है सर्विस प्राप्त कर करके एक अच्छे जो है परिवार को जो है चलाने का जो है एक जरिया आप लोगों को मिला है। और जो लोग जो वंचित रह गए हैं, जिनको जो है जो अभ्यर्थी लोग जो है वंचित रह गए, अपना कम नंबर नहीं सामान्य नंबर रहते हुए भी वंचित रह गए, उनके प्रति मुझे अफसोस है और सरकार से मैं मांग करूंगा कि कम से कम उन अभ्यर्थियों का जरूर ख्याल करिए जो अभ्यर्थी एक अपनी राग आलाप रहे कि सामान्य नंबर के बावजूद भी हम लोगों को जो है इसमें भर्ती नहीं किया गया। यह बहुत दुखद बात है। बिल्कुल बहुत दुखद बात है जो अभ्यर्थी नंबर लाने के बाद पास नहीं कर पाए या फिर उनको नियुक्त नहीं किया गया। ऐसे में विद्यासागर केसरी भाजपा से विधायक फॉरबिसगंज से जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे, तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे और यह साफ कह रहे थे कि जो जांच का विषय है कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति जो हुआ है, ऐसे में जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको देखना चाहिए नीतीश कुमार को और उनकी बहाली करनी चाहिए क्योंकि वो अभ्यर्थी चयनित है और उनको बाहर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।